नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों के लिए हम क्लॉक का जितना भी रीजनिंग में पूछा गया था क्वेश्चन एएलपी में जितना भी पूछा गया है क्लॉक से, वो सभी पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्लॉक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 10 सालों में, वो सभी प्रश्न आप लोगों के सामने है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वो देख सकते हैं आप लोग, ये भी क्लॉक का ही क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन है वो सभी का सभी जो है क्लॉक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ फॉर्मूला बताएंगे वो आप लोग याद रखिएगा, और कुछ जो दर्पण प्रतिबिंब आता है वो भी देखिए आप पूछा गया है एएलपी में कि सही दर्पण छवि क्या होगा, या फिर जो है दर्पण छवि और वाटर इमेज भी आता है। वो इस बार नहीं आया था पिछले 10 सालों में, लेकिन अगर आ सकता है तो वो भी आप लोग को हम कॉन्सेप्ट बता देंगे कि वाटर इमेज किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि दर्शाएगा। मतलब अभी जो बज रहा है एक्चुअल में वो कितना टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहा है, 9:30। तो बोला जा रहा है कि दर्पण, जब उसको हम दर्पण छवि बनाएंगे उसका, तब कितना बजेगा। जब भी दर्पण छवि बोलेगा तो किस प्रकार से निकाला जाता है, देखिए जब भी दर्पण छवि बोलेगा, ठीक है, जब भी दर्पण छवि, दर्पण में प्रतिबिंब निकालना है कि दर्पण में इसका टाइम कितना होगा। अगर देखेंगे 9:30 को, अगर दर्पण में देखते हैं कितना बजेगा, तब भी क्या हमेशा क्या करना है कि 12 बजे में घटा देना है। ठीक है, 12 बजे में उस समय को घटा देंगे। जो भी समय पूछेगा, जैसे 9:30 के बारे में पूछा है तो 9:30 को 12 में घटा देंगे। जब भी पूछेगा कि वाटर इमेज, ठीक है, वाटर इमेज के बारे में जब भी पूछेगा, ये है मिरर इमेज के बारे में, ठीक है, जब ये मिरर इमेज के बारे में आप लोग को हमें पता है, जब भी पूछेगा वाटर इमेज पानी में कितना कितना टाइम बजेगा, अगर इसी टाइम को देखेंगे, मिरर इमेज जब भी पूछे आप लोगों से, तब क्या करना है, उस कंडीशन में 6:30 में घटाना है। कितना में घटाना है, उस कंडीशन में जो हम घटाएंगे उसको 6:30 में घटा देंगे। ठीक है, 6:30 में। अगर दर्पण छवि पूछेगा, मिरर इमेज जब भी पूछेगा तो 12 बजे में घटाएंगे। अब 12 को लिखने का तरीका होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है कि जिससे घटाने में आसानी हो। देखिए अब हमें क्या दर्पण इमेज निकालना है, तो किस प्रकार से निकलेंगे, चाहे आप लोग को जो भी पूछे, यहाँ पे उल्टा भी पूछ दे कि दर्पण छवि दिया रहेगा, दर्पण छवि दिया है और जाना है एक्चुअल में कितना बजेगा, तो भी इतना में ही घटाएंगे। या फिर एक्चुअल जैसे इसमें देखिए 9:30 दिया है और हमें निकालना क्या है दर्पण छवि, तो भी घटा देंगे कितना में, 12:30 में। चलिए 12:30 में घटाएंगे तो निकल जाएगा। तो 12:30 में कितना घटाएंगे, तो घटाएंगे 9:30। तो देखिए घटाने में परेशानी होगा ना, तो घटाने में जब परेशानी यहाँ पे हो सकता है कि मैंने 1 घंटा कॉमन लिए, मतलब 60 मिनट कॉमन लिए, उससे आसान क्या है, इसको इस प्रकार से भी लिखने के लिए बोला जाता है कि 12 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 11:60 लिख सकते हैं ना। देखिए तो ये भी तो अभी 12 ही है, इसमें घटाएंगे तो आसान तरीके से घट जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे 30 हो जाएगा, कितना 30, और यहाँ पे जो हो जाएगा 11 में से 9 गया तो 2, मतलब 2:30। दर्पण में जो दिखेगा वो कितना दिखेगा, दर्पण प्रतिबिंब कितना आ जाएगा, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा वो आ जाएगा 2:30। 9:30 का दर्पण प्रतिबिंब जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:30। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी पिछले 10 सालों में एएलपी का प्रश्न है वो सभी प्रश्न आप लोग के सामने हम लेके आ चुके हैं क्लॉक का। ठीक है, जो भी क्लॉक का क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए दूसरा, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 मिनट आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री आगे घूमेगी। घंटे की सुई बोल दिया है कि 18 मिनट आगे घूमता है। अब देखिए पहले घंटे वाली की सुई के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे घंटे वाली सुई क्या है, घड़ी में 12 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेता है घंटे वाली सुई। कितना घंटे में, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाने का मतलब है कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनता है। मानिए एक घड़ी है, 12 घंटे में, मतलब यहाँ से यहाँ था, फिर 1 बजा 2 बजा, उस पर 12 घंटे में पूरा का पूरा चक्कर लगा लेता है। पूरा का पूरा चक्कर लगाने का मतलब है कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है। जब यहाँ से निकालेंगे तो 1 घंटा में आ जाएगा कि 1 घंटा में जो बनाता होगा ये 12 × 36 30 डिग्री का कोण बनाता होगा। ठीक है, 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाता होगा, 30 डिग्री का। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि 18 डिग्री आगे घूम जाता है घंटा वाला सुई। तो 18 डिग्री का मतलब कितना घंटा उछला होगा। यहाँ से अगर हमें क्या दे, ये दिया हुआ है, तो अगर यहाँ से 1 डिग्री का मान निकाले तो 1 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/30 घंटा। 1 डिग्री का कोण कितना बनेगा, 1/30 घंटा में। लेकिन क्वेश्चन बोला 18 डिग्री का बात, तो 18 डिग्री का कैसे निकालेंगे हम, तो 18 से गुना कर देंगे। 1 डिग्री में इतना घंटा, तो 18 डिग्री में 18 से गुना कर देंगे, मतलब जो ये आ जाएगा 18 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 18 डिग्री कितना घंटे में कोण बनेगा, तो 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, मतलब 3/5 घंटे में
3/5 घंटे में जो है 18 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितना डिग्री का? 18 डिग्री का। लेकिन अगर घंटा को हम मिनट में चेंज करेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो इसको करेंगे तो कितना जगह 12×5 = 60, मतलब आ गया 12। तो करेंगे गुना तो 36, 36 मिनट। घंटा वाला सुइया को हम मिनट में बदल, इतना हो गया। मतलब 18 डिग्री का कोण जो बना है वो कितना? 26 मिनट में। इसका मतलब जो है मिनट वाला सुइया जो है वो कितना घूम गया होगा? 36 मिनट घूम गया होगा। जब इसको सॉल्व किया 36 मिनट आया। इसका मतलब है कि मिनट वाला सुई जो घूम गया होगा वो 36 मिनट घूम गया होगा। अब देखिए आप लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मिनट वाला सुई ठीक है 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है। तो मिनट वाला सुई ध्यान रखिएगा कि 60 मिनट में जो है कितना घूमता है। आप लोग बोलिएगा पूरा का पूरा चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब है कि 60 मिनट में 60 डिग्री घूम जाता है। कितना? 60 मिनट में 60 डिग्री घूम जाता है। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 मिनट में आ जाएगा कि 1 मिनट में जो है 36 कितना? 36 6 डिग्री घूमता है। कितना? 1 मिनट में 6 डिग्री। यहाँ पे 36 मिनट घूम गया है मिनट वाला सुइया। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 36 मिनट में कितना हो जाएगा? यहाँ से गुना कर देंगे तो 216 डिग्री। कितना? 216 डिग्री। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि उस दौरान मिनट वाला सुई कितनी डिग्री घूमेगी। तो उस समय जो है मिनट वाला सुइया 216 डिग्री घूम जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा बहुत अधिक पूछा गया प्रश्न है। यहाँ भी देखिए यही क्वेश्चन है, यहाँ भी देखिए यही क्वेश्चन है, यहाँ पूरा का पूरा यही क्वेश्चन है। पूरा का पूरा जो है 2 ही क्वेश्चन पूरा का पूरा साल में दिखा है एक जैसा, मतलब 2 डिफरेंट टाइप का। लेकिन ये जो ऐसा टाइप बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आया है एग्जाम में तो ऐसा जो क्वेश्चन जो आप लोग को अभी डिस्प्ले पे सो रहा है एंगल निकालने का, वो 90% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी से पूछा गया है। तो इसके लिए आप लोग को हम एक फॉर्मूला बताएंगे। पहले ये देखिए क्या बोला है कि 4:52 मतलब 4:52 हो रहा है समय। ठीक है, बजने पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई द्वारा बनाए गए 2 कोनों में से छोटा कोण कितना डिग्री का है। इन दो कोण बनता है। ठीक है, दोनों कोण में से छोटा कोण कितने डिग्री का बनेगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कोई एक कोण कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे एंगल का एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान रखिएगा। उसी पे सारा का सारा एंगल निकल जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट जो भी फॉर्मूला आएगा। ठीक है, एंगल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है, याद रखिएगा कि 11/2 11/2 गुना 11/2 में मिनट से गुना करते हैं। 11/2 गुना मिनट माइनस 30 गुना घंटा। कोई बोलेगा कि इसी में ऐसा फॉर्मूला होता है, इसी का जस्ट उल्टा कि 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। दोनों का दोनों हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि माइनस मान जो आता है उसका मोड ले लेते हैं हम, माइनस में मान नहीं ले लेते हैं, मान जो ले लेते हैं मोड में ले लेते हैं। आप लोग का जो मन करे वो फॉर्मूला यूज कीजिए, दोनों सेम ही है, बस एक में माइनस में आएगा एक में प्लस में आएगा। तो हम ऊपर नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिएगा एक माइनस में जहाँ पे आएगा मोड ले लेंगे हमेशा, बस इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। एच क्या है? एच जो है घंटा का मान जितना भी दिया रहेगा, क्या है? घंटा का। और एम क्या है? ये मिनट का मान जितना भी दिया रहेगा। एम क्या है? मिनट का मान जितना भी दिया रहेगा। चलिए यहाँ पे बैठा लेते हैं। हमको कितना निकालना है? किसका निकालना है? चार समय जो हो रहा है वो 4:52 हो रहा है। कितना? 4:52 समय हो रहा है। इसके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? जब 4:52 होगा तब कितना डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, मानिए यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 4 है, 4:52 52 वाला सुइया यहाँ पे रहेगा कुछ यहाँ पे। तो इसके बीच जो कोण बनेगा, छोटका कोण पूछ रहा है, छोटा या बड़ा किस प्रकार से कोण निकलता है वो समझिएगा। इसी फॉर्मूला पे बैठा देंगे। तो ये जो है ये एच का मान है। ये क्या है? घंटा वाला सुइया है, तो एच का मान की 4 घंटा और 52 मिनट हुआ है। ठीक है, 4 घंटा 52 मिनट। तो यहाँ मान बैठाएंगे तो 30 गुना 4 का 4 कर देंगे घंटा का मान, माइनस 11/2 गुना मिनट वाला सुइया जो है वो 52 मिनट, तो 52। जब यहाँ से काटा पीटी कर गुना कर देंगे इसको तो आ जाएगा 120, माइनस जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 26। कितना आ गया? इसको जब हम यहाँ से काटे तो जो हमारा आ गया 26 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 11 से गुना करने का तरीका भी आप लोग को पता होना चाहिए, कि मैथ भी हम पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से जो 11 से गुना करना है तो 6 है तो 6 लिख दीजिए, फिर अगला जोड़ देंगे 6 2 8, फिर 2 था तो 2 लिख देंगे, मतलब 286 आ गया जब 11 से गुना किए। कितना आ गया? 286। अब इसका मोड लेंगे, हमको तो मतलब है नहीं कि माइनस में आया कि प्लस में, मोड लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना माना जाएगा? तो 120 जब 286 में घटा देंगे तो 100 घटाए तो 186, फिर 20 घटाए तो 166, मतलब 166 डिग्री का कोण बनेगा। अब मानिए 2 कोण बनेगा, 166 डिग्री का। दूसरा जो बनेगा मानिए पूरा का पूरा ये घड़ी है, एक कोण आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि एक कोण जो मानिए कोई भी कोण है 4:52
ये कोण दिख रहा है 166, दूसरा कितना होगा तो एक 360 में घटा देंगे, तो दूसरा जो कोण आएगा वो कितना आएगा 360 में घटा देंगे, लेकिन 360 में घटाएंगे तो दूसरा इससे बड़ा कोण आ जाएगा। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि छोटा कोण, तो छोटा कोण जो है वो 166 डिग्री है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी सेम उसी प्रकार का प्रश्न है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए, बोल रहा है घड़ी में 2:30 बजने पर घड़ी और घड़ी की सुइयों द्वारा कितना अधिक कोण बनेगा। कितना? 2 बज के समय कितना हो रहा है? 2:30 हो रहा है। इसमें जो एंगल बनेगा उस एंगल का मान ज्ञात करना है, कितना एंगल बनेगा। तो देखिए, घड़ी है, घड़ी बनाना नहीं, आप लोग को फॉर्मूला बैठा है उसी पे बनाना है, बस ऐसे समझा रहा है। घड़ी 2:30 का समय हो रहा है, इसका मतलब 2 बज रहा है, तो घंटा वाला इस कुछ आगे बढ़ गया होगा, इस प्रकार से माने यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो बीच में होगा, और 30 मिनट का मतलब ऐसा। ये जो एंगल बनेगा कितना, तो पूछा है कि अधिक कोण मतलब ये वाला एंगल कितना होगा। बस इसमें बनाना नहीं है डायग्राम, बिल्कुल आप लोग को डायरेक्ट जो फॉर्मूला बैठा है उस पर बैठाइए, आंसर निकलेगा। फॉर्मूला क्या था आप लोग बताइए। यहाँ पे हम फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था? एंगल निकालना था ना, तो एंगल बराबर जो फॉर्मूला था वो क्या था, तो था हमारा 30 घंटा। तो याद रखिएगा 30 घंटा, घंटा का मान कितना है 2, माइनस 11/2 मिनट, मिनट का मान 30 मिनट है, तो 30 मिनट। बस यहाँ से करेंगे गुना, तो 30 गुना 60, माइनस 100 काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, गुना करेंगे तो 5 के 25, 5 1 6, 165 आ जाएगा। हमेशा क्या लेंगे? इसको मोड में लेंगे, ठीक है। इसको क्या लेंगे हम? मोड में हमेशा इसको लेंगे, इसको मोड में लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 105, अभी यार 105 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके कितना? 105 डिग्री का, ठीक है। 105 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इतना सुइयों द्वारा कितना अधिक कोण बनेगा, कितना अधिक कोण बनेगा। तो डायरेक्ट आप लोग देखिए, अगर मान अधिक कोण निकालते भी है तो आंसर तो मिलेगा नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 105 ही दिया हुआ है, क्योंकि आप 360 मानिए घटा भी देते हैं 360 में 105, तो हमारा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो हमें ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। ऑप्शन में क्या है? 105 को एक ही ऑप्शन हमेशा रहेगा, तो इस प्रकार से आप लोग 105 टिक कीजिए और आगे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है? 11/2 मिनट माइनस 30 गुना घंटा। बस इसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। बस आप लोग को भी इसी फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को बना लेना है। जितना भी क्वेश्चन आएगा क्लॉक से, इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसी प्रकार से पक्का आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान ज्ञात करें। 8 बजे, 8 बजे का मतलब क्या हुआ? 8:0 फिर उसी फॉर्मूला बैठा देंगे। जरूरी नहीं है फॉर्मूला पे नहीं बैठाएंगे तो डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे। कितना? तो कितना हो जाएगा? 8 या 24, 240। कैसे? देखिए किस प्रकार से फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला जो होता है 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट, 11/2 मिनट। अब देखिए मिनट का तो मान 0 है, मतलब ये तो खत्म हो गया। तो 30 घंटा सिर्फ बचा 30, एच का जो मान है 8 है, मतलब कितना हो जाएगा? 8 या 24। तो 8 बजे कितना डिग्री का कोण बना? 240 डिग्री का। क्या 240 टिक कर दें? तो बिल्कुल हम लोग 240 टिक नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 कोण बनेगा। कुछ तो बोला नहीं है कि हमको कौन सा कोण, अधिक कोण या न्यून कोण। तो हम लोग घड़ी 8 बजे का बात कर रहा है, इसका मतलब कौन सा एंगल का बात कर रहा होगा। देखिए 8 बजाने का प्रयास करते हैं। 8 यहाँ पे 9 बज रहा है, यहाँ पे 8 बजता है, तो 8 और यहाँ पे क्या है 12, मतलब जो ये एंगल बनेगा वो छोटा बनेगा और ये एंगल बड़ा बनेगा। 2 एंगल बनेगा, छोटा और बड़ा। लेकिन 8 बजे तो मेन एंगल तो हमको हमेशा इसी का बात करना है ना, पहले इसका। तो अभी इसका बात करते हैं, दोनों ऑप्शन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरा जो एंगल होगा वो हमारा 360 माइनस 240, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 120 आ जाएगा। कितना आएगा? 120 डिग्री। अब कौन सा एंगल ले, ये ले या ये ले? क्योंकि ऑप्शन में जो दोनों है, तो अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में 8 बज के इतना, अगर पक्का 8 बज रहा है मतलब ये होगा कितना डिग्री चला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ही चला हुआ, तो मेन हमारा ये एंगल बन रहा होगा। इसी एंगल का बात करेगा तो ऑप्शन हम लोग 120 का टिक करेंगे, ऑप्शन बी। ध्यान रहे इस चीज का बेहद, आप लोग घड़ी यहाँ पे बना सकते हैं जब 2 ऑप्शन इस प्रकार से मिलेगा तब, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए सब उसी प्रकार का प्रश्न है, ठीक है।
सब मिनट और जो भी आप लोग को एक फॉर्मूला लिखा है, सारा का सारा जो है इसी फॉर्मूला पे आधारित है। जो भी आप लोग को हम एक बार ये फॉर्मूला लिखा चुके हैं, बस आप लोग को इसी फॉर्मूला का यूज करना है। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को एएलपी का जितना भी प्रश्न आया हुआ है भी आप लोग के सामने रखा हुआ है, सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। चलिए फॉर्मूला यही है। कितना बज रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला है घंटे शाम के 5:49 का समय हो रहा है, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच छोटे कोण का मान कितना समय हो रहा है? समय जो हो रहा है वो 5:49 हो रहा है। कितना समय हो रहा है? 5:49। तो कितना डिग्री का कोण बनेगा वही तो बैठा देते हैं। तो 30 गुना कितना घंटा है? 5 घंटा, -11/2 गुना मिनट का कितना है? 49 मिनट है, तो 49। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? तो यहाँ से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 × 5 कितना होता है? 30 × 5 जो होता है वो 150 होता है। सबसे पहले हम चलिए 150 को पुट कर देते हैं, बराबर 150। 150 माइनस 150 कितना आ गया? 150। जब इसको अब सॉल्व करेंगे तो कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा। तो पहले हम इसको गुना कर लेते हैं, फिर 2 से भाग कर लेंगे, क्योंकि 2 से गुना करना आसान है। या पहले यहाँ पे काटेंगे तो आ जाएगा 48, 49 है ना यहाँ पे, 49 काटेंगे, 24 दूना 48, 24 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 2 से गुना करना आप लोग को हम तो अभी भी सिखाए थे। कितना? 2 से गुना करना कितना है? 2 से नहीं, 11 माने 245 ही है, 11 से गुना करना है। अब बोले यहाँ पे पॉइंट है, बाद में पॉइंट दे देंगे, ठीक है। कर लेते हैं गुना 11 से, तो 5 के 5, 5 4 9, 4 2 6 कितना आ गया? ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, दशमलव यहाँ पे था, यहाँ पे। तो हमारा जो मान आ गया 11 से गुना करेंगे गलत आ गया। 5 के 5, 5 4 9, 4 और 2 जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। और 2 का 2 ये तो देवे किए, 2 का 2, यहाँ पे 2 का 2 भी लिखते हैं ना। टोटल जो बच गया कितना? 269.5 डिग्री। तो 200 आ जा 269.5 डिग्री का कोण बना। क्या लेंगे? हमेशा मोड लेंगे, क्योंकि माइनस यहाँ पे दिख रहा है तो माइनस तो लेंगे नहीं। जब इसको घटाएंगे तो हमारा जो आ जाएगा 50 घटाएंगे तो 19, 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 100, मतलब 119.5 डिग्री का कोण बनेगा। कब? 5:49 में जो घड़ी में कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 119 डिग्री, 119.5 डिग्री का, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। लोग का जितना भी क्वेश्चन था एलपी का वो सभी आप लोगों के सामने है। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि आप लोग को जो भी चैप्टर अच्छा अच्छा है वो सभी क्वेश्चन आप लोग को करा दें। कैलेंडर का डेट निकालने का भी तरीका आप लोग को सिखा चुके हैं, जाके आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए उसी पे आधारित है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? रिपीट हो गया है। ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया, ठीक है। वो छोड़ते हैं, चलिए अगला। ये क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, क्योंकि अभी जो टोटल आप लोग को हम करवा दिए हैं क्वेश्चन, सेम यही फॉर्मूला पर आधारित तीसरा भी था, चौथा भी था, पांचवा, छठा छठा भी था और आठवां भी है, ठीक है। सातवां तो सेम रिपीट हो गया था। तो टोटल का टोटल क्वेश्चन सेम आधारित है, इसीलिए आप लोग को इसका जो आंसर है होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि होमवर्क का क्वेश्चन भी मिलता है और डेली क्लास भी होता है। आप लोग को सपोर्ट भी करना है, जिसका भी आंसर सही हो हम कोशिश करेंगे पिन कर दें उसका टाइम निकाल के, ठीक है। तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन है देखिए सेम यह होमवर्क दिए। अब देखिए कौन कौन पूछा है। 6 ये 43 का पूछा है और यहाँ जस्ट देखिए 6 44 का पूछा हुआ है। कुछ अंतर है इस दोनों कौन में, आप लोग बोलेगा नहीं। और एक जो क्वेश्चन है एलपी के, अगर 31 अगस्त 2018 को पूछा गया है, तो दूसरा जो है वो उसी के पहले 15 अगस्त को पूछा गया प्रश्न है, या 15 अगस्त को नहीं सर, 21 अगस्त, इसी प्रकार से कुछ है। मतलब दोनों का दोनों एलपी का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कितना रिपीट हो रहा है, जो कि आप लोग के सामने सभी क्वेश्चन हम ला के रख दिए हैं, ठीक है। ये देखिए 43 का, ये 44 का। एक क्वेश्चन आप लोग को करना है, ये क्वेश्चन हम करवा देते हैं। यही फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूला तो बार बार लिखना नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला क्या? 6:44। समय कितना बोल रहा है? 6:44 हो रहा है। तो चलिए इसका आप लोग खुद से निकालिएगा। हम टाइमर यहाँ पे सेट करके आप लोग को यहाँ पे अगर कहिएगा तो हम टाइमर भी, मेरे पास है टाइमर, यहाँ पे सेट कर देते हैं। 1 मिनट का समय देते हैं, जो कि आप लोग के सामने यहाँ पे टाइमर हम सेट बिल्कुल यहाँ पे करने का कोशिश कर देते हैं। यहाँ पे जो है टाइमर हम 1 मिनट का सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने हम टाइमर सेट 1 मिनट का समय देते हैं, जबकि बहुत काफ़ी होगा, क्योंकि इतना ये होमवर्क का करवा दिए हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग को पहले खुद करना है, फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे टाइमर हम सेट कर देते हैं। चलिए इसका टाइमर अब स्टार्ट होता है आप लोगों के लिए 1 मिनट का।
ठीक है। तो बस 6:44 है और इसका आप लोग को आंसर करना है कि कितना डिग्री का कोण बनेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग के सामने है आया हुआ प्रश्न है, कितना डिग्री का कोण बनेगा, इसका आंसर आप लोग को करना। होमवर्क का भी प्रश्न मिल गया, इसका बस आंसर आप लोग कीजिए। बस 27 सेकंड बचा हुआ है, 26 सेकंड है, 25 सेकंड इस प्रकार का समय है, आप लोग को फटाक से इसका आंसर कर देना है। ठीक है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसका आंसर आ चुका है। इसका आंसर करें, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, 6:44 हुआ है। मिनट और घंटे के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा वो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। जिस विद्यार्थी का सही होगा उसको टॉफी दिया जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए समय अब हमारा यहाँ पे देखिए समाप्त होता है। अगर जिस भी विद्यार्थी का आगे अच्छी बात है, जिसका भी नहीं आया बहुत ही गंदी बात है, क्योंकि 1 मिनट का समय बहुत होता है। ठीक है, बस इसमें याद करना था कितना हो गया, 30 गुना घंटा का कितना है 6 माइनस 11/2 गुना मिनट का कितना मान दिया है 44। तो 44 में जब यहाँ करेंगे तो 6 कितना आ जाएगा 18, 180 माइनस को काटेंगे तो 22। अब देखिए 22 में 11 से गुना करना मुश्किल है, नहीं 2 का 2 लिख देंगे। 22 में 11 से हम यहाँ गुना करेंगे, 2 का 2, 2 2 4 और 2 का 2 कितना आ गया 242। इसका मोड ले लेंगे ना, आप लोग को बताई थे मोड। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इधर आ गया 20, इधर 40, 40 62 डिग्री का कोण बन जाएगा। कब 6:44 में जो समय बनेगा वो 62 डिग्री का बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, देखिए समय जो बोल रहा था 6:44 मतलब 6:44 था, तो 6 यहाँ देखिए बज गया 6:44 40 इस ये कौन एंगल का बात कर रहा है, देखिए आप लोग के सामने लिखा हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन में जो है इसी एंगल का बात कर रहा है बेटा, इसी एंगल का यहाँ पे देखिए बात किया जा रहा है कि ये जो है ये एंगल कितना डिग्री का होगा, ये 6:44 इस एंगल का। ठीक है, दोनों के बीच एंगल जो दिख रहा है इस एंगल का बात किया जा रहा है। सभी में आप लोग को एंगल बना के नहीं दिखा है, यहाँ पे भी दिखा दिए आप लोग को, इसी एंगल का बात। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन आज का। एक सप्ताह का बात किया, एक सप्ताह का मतलब हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि 7 दिन। एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन, मतलब ये 7 दिन का बात कर रहा है। मेन यहाँ पे ये रहेगा। आगे आगे जो हमारा है कि एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। कोई भी एंगल जो है एक दूसरे के साथ 1 घंटा में 2 बार कोण बनाता है। कितना, कोई भी एंगल हो, ठीक है, कोई भी एंगल बनाओ, 90 डिग्री का बन रहा है तो 1 घंटा में 2 बार बनता है। 180 डिग्री का बनता है, कोई भी घड़ी है तो 180 डिग्री का अगर कोण बन रहा है 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो ये जो है 90 डिग्री का भी 1 घंटे में कितना बार बनेगा, तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा, याद रखिएगा 1 घंटे में 2 बार। लेकिन क्या इसके में हम 12 घंटे में 24 बार कर दे, तो 12 घंटे में जो बनता है वो 24 बार नहीं बन के 11 बजे तक, तो मानिए 11 बजे तक कितना बनेगा, 11 बजे तक जो है 11 दूना 22 बार बनेगा। कितना है 22 बार। 12वां घंटा जो है वो एंगल नहीं बनता है समकोण। ठीक है, 12वां घंटा जो एंगल नहीं बनता है, इसका मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि 12 घंटा में जो है वो कितना 22 बार जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना, 12 घंटा में 22 बार। यहाँ देखिए 12 घंटा में 22 बार बन रहा है, एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा। तो 24 घंटा का अगर बात करेंगे तो 24 घंटा में कितना बार बनेगा, यहाँ जब सॉल्व करेंगे 24 घंटा में जो बनेगा वो 44 बार बनेगा। कितना, 44 बार। लेकिन क्वेश्चन बोला है 7 दिन, ये तो आ गया एक दिन। 12 घंटा का मतलब कितना दिन, एक दिन ना, तो एक दिन में कितना 44 बार। लेकिन क्वेश्चन बोला है 7 दिन में, तो 107 से गुना करेंगे 7 दिन आ जाएगा। तो यहाँ भी हमें 7 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 चौके 28 के 8, बाकी 2, 7 चौके 28 29 30, मतलब टोटल जो एंगल कितना बार बनेगा 90 डिग्री का कोण 308 बार बनेगा। कम एक सप्ताह में 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो 308 बार बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि 1 घंटा में कोई भी एंगल 2 बार बनता है। बस टोटल अगर 12 घंटा का बात करेगा उसमें 12 बजे का घट जाएगा, 12 बजे नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है, कितना डिग्री का 90 डिग्री का। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी एंगल 1 घंटा में 2 बार बनता है, और टोटल 12 घंटा में 22 बार बना, 24 घंटा में 44 बार। तो हमको निकालना था 7 दिन में, 7 से गुना किए 308 हमारा बिल्कुल यहाँ पे देखिए आके तैयार है। तो एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयों एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है, तो 308 बार। ये रहा आज की क्लास का आप लोगों का पूरा रीजनिंग का जितना भी क्लोज का क्वेश्चन पूछा गया था एलपी में, वो सभी आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें कि क्लोज का जितना भी क्वेश्चन था आप लोग को हम बता दिए। पहला क्वेश्चन जो वाटर इमेज जो आता है आप लोग को वो भी बता दिए, वाटर इमेज कैसे निकालेंगे, और दर्पण छवि आया हुआ था मिरर इमेज, इसलिए यहाँ पे सॉल्व करके बताया। वाटर इमेज अभी तक क्वेश्चन नहीं आया था एलपी में, एनटीपीसी में आया हुआ है, बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वो आप एग्जाम नजदीक है इसलिए वो नहीं करवा रहे हैं। सिर्फ बस एपी में एलपी में जो भी क्वेश्चन आया था करवा दिए, लेकिन वाटर इमेज का क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए जैसे इसमें घटाए हैं सेम उसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पे घटाना है। 6:30 बजे में घटाना है, कितना में 6:30 बजे में घटाना है। जब भी वाटर इमेज पूछेगा तब, जब भी मिरर इमेज पूछेगा दर्पण इमेज, तो आप लोग को कितना में घटाना है 12
12 बजे में घटाना है। कितना बजे में? 12 बजे में घटाना है। हम 12 को ही लिखे हैं कितना, 11:60, 12 बजे में घटा देना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और क्लास लेके। थैंक यू।